हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यस्टे सीरीज का ये फोर्थ वीडियो देखने वाले हैं जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे एमसीक्यू प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, मैट्रिक्स x गिवन है जिसका जो ऑर्डर है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्रॉस n। एंड मैट्रिक्स y गिवन है आपको, मैट्रिक्स y का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 क्रॉस k। और जो आपके पास मैट्रिक्स z है उसका जो ऑर्डर है 2 क्रॉस p। फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स w गिवन है आपके यहाँ, उसका आंसर उसका ऑर्डर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, n क्रॉस 3, ये यहाँ पे। ठीक है, एंड p की जो p ऑर्डर का जो p मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, p क्रॉस k। ये आपको ऑर्डर गिवन है और आपको ये भी गिवन है, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखिए कि जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, इसको आप प्लस करना चाह रहे हैं तो ये प्लस तभी पॉसिबल है जब जो इसका ऑर्डर है और ये दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर ये ए 2 क्रॉस 3 का है तो बी भी 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए, और जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ऐड करने पे वो भी कितना होगा, 2 क्रॉस 3 का होगा। आई होप आप लोग समझ गए कि जब जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनका ऑर्डर सेम हो। चलिए आप लोग ये फिलहाल जान चुके हैं। अब चलो हम लोग देखते हैं क्या है, 7x है। ठीक है, तो x का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस n, वही 7x का होगा। इसके बाद 5z इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, 2 क्रॉस p है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, या तो 2 क्रॉस n होगा या 2 क्रॉस p होगा, दोनों होगा। n और p इक्वल है तो आप यहाँ पे p रख सकते हैं, यहाँ पे p। तो या तो 2 क्रॉस n कहीं है, 2 क्रॉस n ये है, 2 क्रॉस p नहीं है, इसलिए 2 क्रॉस n पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अपना आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी इजी प्रॉब्लम था, बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना था कि जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो तभी पॉसिबल है जब वो आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो। व्हाट इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जिनका सेम ऑर्डर होता है उसे हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकेंड प्रॉब्लम। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स गिवन है, बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स भी, देन ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो वो इसमें कह रहे हैं ए बी इज नॉट पॉसिबल, तो चेक कर लीजिए, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो ए बी आपको फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तो ए बी पॉसिबल है, दोनों इक्वल है इसलिए ए बी पॉसिबल है। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो चलो ए बी आप फाइंड आउट कर लो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का, तो वेरी इजी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कब पॉसिबल है कब नहीं है। तो मैंने बता दिया कि इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स का। अब इसमें देखिए, ये आपका रो हो गया और ये कॉलम उठा लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रो और कॉलम ले लीजिए। तो पहले इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, फिर इसका इसमें करेंगे, प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसके बाद ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 जा 1, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, -1। फिर इसके बाद ये आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का, ये पोजीशन आपको याद रहेगी, बहुत अच्छे से कर लोगे। ये देखो क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 जा 1 हो गया, +1 1 जा 1 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें। ठीक है, फिर आ जाएंगे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम,
तो माइनस ये भी हो जाएगा और ये प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए जब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट 0, ये आपका क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे, जीरो मैट्रिक्स। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे किया गया मल्टीप्लाई, इसको लिया गया और इसको, एक बार करने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर इसको लेंगे और इसको। ठीक है, पहले इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, कह रहे हैं इफ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस इन व्हिच फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू। अगर ऐसा है तो कौन सा केस फॉलोइंग ट्रू होगा। ठीक है, तो चलो चेक कर ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर लाना है तो इन दोनों को हटाना है। ठीक है, ये दोनों तभी हट पाएंगे जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। जनरली क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स क्या बच्चों, ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते जनरली केस में। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे तो ये जो इसकी वैल्यू जो है इस फॉर्म में आएगी, लेकिन आपको तो ये लाना है। ये लाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, आपस में सब्ट्रैक्ट होकर जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जितना LHS उतना RHS, फिर आपका ये ट्रू हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। फिलहाल हम लोग ये भी सीख गए कि जनरली क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों एक और अच्छा सा प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है। फिर इसके बाद कह रहे हैं ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, तो देन अल्फा की वैल्यू बताना है। ये वेरी सिंपल इजी प्रॉब्लम है, मैंने कहा वैसे बता दूं, और इसे बताने लायक का प्रॉब्लम नहीं है। अब ए आपको गिवन है, ए डैश कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रो है इसको कॉलम आप बना देंगे, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। फिर ये साइन अल्फा अपान में साइन अल्फा और कास अल्फा हो जाएगा, ये ए डैश हो गया। फिर क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे, ए है ये ए प्लस ए डैश है, तो ए प्लस ए डैश जो है आपका, तो ए प्लस ए डैश कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कास अल्फा टू कास अल्फा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये माइनस साइन अल्फा है प्लस साइन अल्फा, सेम जीरो हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस कास अल्फा साइन, ये प्लस ये माइनस जीरो, ये कास टू कास अल्फा। ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। तो इसका मतलब क्या कि जो टू कास अल्फा है वो किसके इक्वल मेरे प्यारे बच्चों, 1 के इक्वल। तो कास अल्फा किसके इक्वल बच्चों, हाफ के इक्वल। अल्फा की वैल्यू कब, कास में कब हाफ आता है, सर 60 पे आता है, 60 मतलब π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, वेरी इजी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ए डैश निकालना था, ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे, ये जो आपका रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये रो कॉलम में, फिर दोनों को प्लस करके आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल करके निकाल लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो अब हम लोग चलते हैं और अच्छे प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या गिवन है, ये अपने पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना। अब आपको बताना है ए बी का डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब हम लोग ये सीखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ओनली एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज ओनली
एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, किसका मेरे प्यारे बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, पहले देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। जैसे ये मान लीजिए 2 1 3 5 है, तो इसमें डिटरमिनेंट जब आपको फाइंड आउट करना है तो पहले इसका मल्टीप्लाई मेन डायगोनल का 2 5 जा 10, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इस डायगोनल का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 1 जा 3, आंसर कितना आ गया 7। इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे इसमें आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो 400 हो जाएगा आपका, माइनस 500 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया? -100 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बी मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 150 हो गया, 150, ये कितना हो गया? 80 आ गया। ये कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? इसको आप 70 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे गलत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कहीं रॉन्ग हो रहा है क्या? 400 और ये 500, 400 में ये -100 हो गया। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? ये 7 आ गया। अब आपको क्या बताना है? ए बी का मैट्रिक्स बताना है। तो अब आप इसकी, तो चाहे आप पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करके तब डिटरमिनेंट निकालिए, या फिर इसकी एक प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि ए बी का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई बी का डिटरमिनेंट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ए का डिटरमिनेंट -700 आया है, बी का डिटरमिनेंट 70 आया है, मल्टीप्लाई करेंगे -700 आ जाएगा। इसी के साथ ही कितना हो जाएगा बच्चों? 7000 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना? ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी इजी ये तब है जब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है कि ए बी का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट और बी के डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टी आप डिटरमिनेंट देख लेते हैं, तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट देखने से पहले हम लोग ये देख लें कि एडजॉइंट क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, कैसे इन्वर्स फाइंड आउट किया जाता है, तो ये सब हम लोग चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए आपका कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए, 0 के इक्वल ना हो, उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि कैसे जो है आपका एडजॉइंट निकलता है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहे हैं इफ़ ए इज इक्वल टू, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, फिर आपको बताना है ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो पहले ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा देखो, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो 0 हो जाएगा, 0 एनी नंबर डिवाइड बाई 0 नॉट डिवाइड, इसीलिए इनवर्स मैट्रिक्स केवल उसी मैट्रिक्स का निकलता है जो क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं, इनवर्स इसका फाइंड आउट करते हैं। इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग एडजॉइंट लेते हैं। देखो पहले मेरे प्यारे बच्चों कैसे एडजॉइंट लेते हो, तो एडजॉइंट के लिए पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कोफैक्टर। तो चलो देखो, कोफैक्टर से इसकी कोई एक नई मैट्रिक्स बनेगी, तो मैं बना दे रहा हूँ। कोफैक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कोफैक्टर ये है कि जैसे इस एलिमेंट का पहले हम लोग माइनर निकालेंगे। अब माइनर कैसे निकलेगा बच्चों मेरे? इसको तो पहले इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसके रो, इसके सामने का रो एलिमेंट कर देंगे और एक कॉलम, तो -5 आ जाएगा। ठीक है, और इसके सामने का ये तो 3 आ गया, 3 के लिए 2 आएगा, और -5 के लिए क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे ये पोजीशन है i, j,
मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर इनका सम इवन नंबर आता है तो उसके साइन में कोई चेंज नहीं करना है। अगर इसका सम ऑड नंबर आता है तो उसके साइन में चेंज कर देंगे। जैसे 1 1 2 आएगा, नो चेंज, 1 2 3 आएगा, चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कोफैक्टर निकल रहा है, इसमें चेंज होगा बच्चों। इस वाली पोजीशन में नो चेंज तो नहीं। अब इसका जब हम लोग डैश ले लेंगे तो यही आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें आप डिवाइड मार देंगे किससे, इसके डिटर्मिनेंट से, तब आपका ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट ए कितना आने वाला है, -5 -6 इज इक्वल टू -11, ठीक है। तो -11 से जब डिवाइड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। तो ये आपका बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन्वर्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं हुई जरा सा भी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, देखो क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। पहली प्रॉपर्टी तो यही याद करनी है कि ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो ए के डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डैश का, मतलब ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों का इक्वल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ए इनवर्स का जब आप डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो आप ए के डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। थर्ड मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपको के मैट्रिक्स का, पहले ए मैट्रिक्स है फिर उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, के की पावर n डिटरमिनेंट ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और ए का डिटरमिनेंट आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ए डी जे का आपको मैट्रिक्स निकालना है, किसका बच्चों, ए डी जे, डिटरमिनेंट ऑफ ए डी जी ए। अगर ए का डिटरमिनेंट आपको पता है तो उसकी पावर n-1 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए डी जी ए का डिटरमिनेंट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब जो छोटी मोटी प्रॉपर्टी हैं आप लोग को अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब हम लोग चलते हैं कुछ और इसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी एडजॉइंट ए का फिर से एडजॉइंट निकालना चाह रहे हैं तो किसके इक्वल होगा बच्चों, जो ए का डिटरमिनेंट होगा उसकी पावर n-2 कर देंगे, इंटू ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकल जाएगा। इजी वे में आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये, कह रहे हैं इफ़ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 का है तो आपको क्या बताना है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताना है, जबकि ए का डिटरमिनेंट गिवन है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ए का डिटरमिनेंट कितना मेरे प्यारे बच्चों, 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3-1 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 मीन्स 9, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कर पाएंगे। इधर देखिए सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, कह रहे हैं ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देन लेम्डा। आप जानते हो, क्या जानते हो, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लीजिए 1 2 3 3 4 5 लेम्डा प्लस 2 8 10, ठीक है। अब आप इसको देखो 3 ऑर्डर के हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं तो ये भी देख लेंगे। पहले इसको हम लोग पकड़ेंगे तो ये एलिमिनेट कर देंगे, ये यहाँ पे बचा 4 5 8 10, 4 5 जा 40 होता है और 8 5 जा 40, कोई बात नहीं। फिर देखो ऐसे चलेंगे तो ये प्लस ये -3 हो जाएगा, ये एलिमिनेट, ये 2 3 8 10 2 10 या 10 8 3 या 24 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद लेम्डा प्लस 2
ऐसे चलेंगे प्लस माइनस प्लस। तो लेमडा प्लस 2 के लिए जब ब्रेक करेंगे तो इसके सामने का ये कॉलम आप एलिमिनेट कर देंगे, ये रो एलिमिनेट कर देंगे। 2 5 या 10 माइनस 4 3 या 12, ये तो पूरा जीरो हो गया। माइनस का ये कितना आएगा -4, ये -3 है ही है, ये कितना हो जाएगा -2। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो -12 माइनस माइनस +12 हो जाएगा, -2 लेमडा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। -2 लेमडा उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 लेमडा, 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के प्रॉब्लम आप लोग वेरी इजी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखे हैं वो सब बहुत इजी थे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा इससे डिफिकल्ट लेवल के लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए।